शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हदीस का दिन है, हदीसें सीखते हैं हम। दो हदीसें हम पढ़ेंगे और दोनों हदीसें कुरान के फ़ज़ाइल के मुतालिक है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं। इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा? कुरान करीम अल्लाह ताला का किताब है, अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, हक़ और सच किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो, हाँ, ये ऐसा किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ला रैब फीह, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जो इसको सीने से लगाएगा अल्लाह पाक उसको चमकाएगा। जो इसको देखता है उसको सवाब मिलता है। जो इसको हाथ लगाते हैं उसको सवाब मिलता है। जो इसके सफ़े इधर इधर पलटते हैं उसको सवाब मिलता है। जो इसको समझता है, तर्जुमा पढ़ता है, उसको सवाब मिलता है। सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब। अब देखो दो हदीसें पढ़ते हैं, पढ़ो मेरे पीछे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो। इन्नल्लाहा यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिए, किताब से क्या किताब मुराद है? कुरान पाक। क्या? अब पढ़ो। इस कुरान के ज़रिए कितने लोगों को बुलंद करता है और इसके ज़रिए कितने लोगों को पस्त करता है। हाँ, तो देखो बाज़ लोगों को अल्लाह पाक इस कुरान के ज़रिए बहुत ऊंचा दर्जा देता है। वो कौन लोग हैं? जो इसको पढ़ते हैं, अपने आगे रखते हैं, इसको सीखते हैं, इस पर अमल करते हैं। और जो लोग इसको नहीं पढ़ते, इसके तरफ तवज्जो नहीं करते और इसके साथ मोहब्बत नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते, तो इसकी वजह से फिर ये बंदा नीचे चला जाता है, जलील हो जाता है, ख्वार हो जाता है। समझ आ रही है? अब समझ आ गई कि कितने लोगों को, कितने लोग हैं जिसको अल्लाह पाक बुलंद दर्जा देता है, कुरान की वजह से इज़्ज़त देता है। तो वो कौन लोग हैं? जो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अमल करते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं। हाँ, और इसी तरह कितने लोग हैं कि जो इसकी वजह से कितने लोगों को इसके ज़रिए से पस्त करता है। पस्त करने का क्या मतलब है? कि जो इस पर अमल नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो फिर वो पस्त हो जाते हैं। अब एक हदीस समझ आ गई, दूसरी हदीस पढ़ो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। अब देखो, क़यामत के दिन बंदा मुख्ताज होगा कि मेरी कोई सिफारिश करे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं दोज़ख से बच जाऊं, आग से बच जाऊं, अल्लाह के गुस्से से बच जाऊं। हाँ, लोग जो है नेकी के पीछे पीछे जो है तलाश में होंगे कि मुझे नेकी मिल जाए और मैं जन्नत में चला जाऊं। अब जिस बंदे ने कुरान पढ़ा होगा, छुट्टी नहीं करता, मदरसे में वक़्त पर आता है, कुरान पढ़ता है, सीखता है। हाँ, ये देखो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि कुरान करीम पढ़ा करो। अब जो लोग नहीं पढ़ते, छुट्टी करते हैं, 10-10 दिन, 15-15 दिन नहीं आते सबक के लिए, तो ये गद्दारी है या नहीं है? ये धोखा है या नहीं है? ये कुरान का हक नहीं अदा करता ये बंदा,
یا بعض مسلمان ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے پھر پورا سال سارا قرآن کو دیکھتے ہی نہیں ہے. نہ ایسا نہیں. قرآن پڑھا کرو روزانہ 2 رکوع 3 رکوع جتنا ہو پڑھا کرو. کیا فرمایا کہ وہ وجہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ قرآن کیا ہے، یہ اس بندے کے لیے، یہ جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا جو ہے یہ بندہ آپ کا، یہ مجاہد اور یہ سے فلانا فلانا، اس طرح نام لے گا کہ اللہ یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو قرآن اٹھا کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، آپ میری سفارش قبول کیجئے. اللہ پاک پھر قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. تو اب کیا خیال ہے، قرآن پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ قرآن کو سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ ہاں، قرآن سیکھنے میں چھٹی نہیں کرنی. ہاں، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے لیے میرے سر میں درد ہے، میں بازار جا رہا ہوں، میں سودا جلنے اور وقت نہیں مل رہے تم کو، صرف سبق کے دوران تم چلے جاتے ہو. لہٰذا سبق کے دوران مت جایا کرو ادھر ادھر، سبق کے لیے پابندی سے آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہ فضائل کہ جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، پہلا فضیلت کیا بیان ہوا کہ اس بندے کو اللہ پاک کیا کرے گا؟ بلند کرے گا. اور دوسرا کیا کرے گا؟ قیامت کے دن یہ اب قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیا کرے گا؟ یہ 2 انعامات یاد رکھو. جو نہیں پڑھے گا اس کو کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا، پست کرے گا. اور کیا ہوگا؟ سفارش نہیں ہوگا. بس یہ 2 حدیث یاد کرو اپنی زندگی میں اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. ٹھیک ہے؟ اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھاؤ کہ ہم نے مدرسے میں آج یہ 2 حدیث سیکھی ہیں، اس پر میں بھی عمل کروں گا، تم بھی عمل کرو. سمجھ آ گئی؟ بس بند کرو.